हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इससे पूर्व की क्लास में हमने हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण प्रकरण संधि को लेकर के शुरुआत की थी, जिस क्लास में हमने जान लिया था दोस्तों संधि किसे कहते हैं, जिसमें हमने जाना संधि जो शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, मेल। मेल किसका दोस्तों, वर्णों का। तो दो वर्णों का परस्पर मेल दोस्तों क्या कहलाती है, संधि कहलाती है। दो वर्णों का परस्पर मेल दोस्तों कैसे होगा, जब दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन करते हैं या कोई बदलाव करते हैं, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कैसे, इसको समझिएगा दोस्तों। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का दोस्तों प्रथम वर्ण, इनका दोस्तों क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा दोस्तों, मेल होगा। किसका होगा दोस्तों, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में दोस्तों क्या होगा, मेल होगा। और इनके मेल से कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे दोस्तों क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसके बाद में हमने जाना संधि के भेद या संधि के प्रकार, जिसमें हमने जाना कि संधि के कितने प्रकार होते हैं या संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा दोस्तों क्या होता है, विसर्ग संधि। तो पहला हमने जाना था दोस्तों संधि के जो भेद होते हैं कितने होते हैं, 3। पहला कौन सा होता है दोस्तों, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा जो होता है दोस्तों वह होता है विसर्ग संधि। ये संधि के दोस्तों क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि में हमने जाना दोस्तों, जब किसी स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, स्वर आ जाए, यानी स्वर का मेल दोस्तों किससे हो जाए, स्वर से हो, तो स्वर के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन होता है या कोई बदलाव होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद में व्यंजन संधि, जब दोस्तों किसी स्वर का मेल किससे हो, व्यंजन से हो। जब किसी स्वर का मेल दोस्तों किसी व्यंजन से हो या दोस्तों किसी व्यंजन का मेल दोस्तों किससे हो, स्वर से हो, या किसी व्यंजन का मेल दोस्तों व्यंजन से हो, तो इसके उच्चारण और लेखन में कोई बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, व्यंजन संधि। और संधि का तीसरा भेद है दोस्तों, जब विसर्ग के बाद में दोस्तों क्या जाए, कोई स्वर या कोई दोस्तों क्या जाए, व्यंजन आ जाए, तो इनके उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन या बदलाव होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो ये संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। इसके बाद में हमने जाना था दोस्तों जो संधि का जो पहला भेद होता है, स्वर संधि। स्वर संधि के भी दोस्तों भेद जाने थे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला हमने जाना दीर्घ स्वर संधि। कौन सा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा गुण स्वर संधि। तीसरा वृद्धि स्वर संधि। चौथा यण स्वर संधि। और 5वां और अंतिम जो भेद होता है दोस्तों स्वर संधि का, वह होता है अयादी स्वर संधि। ये दोस्तों 5 भेद होते हैं किसके, स्वर संधि के, जिनमें से आज हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का जो पहला भेद है दोस्तों, कौन सा, दीर्घ स्वर संधि को लेकर के हमारी यह क्लास रहने वाली है। इतना हमने दोस्तों हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं दोस्तों स्वर संधि का जो पहला भेद है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि को लेकर के। फिर हम क्रम से
गुण स्वर संधि, फिर वर्धी स्वर संधि, फिर यण, फिर अयादी स्वर संधि को लेकर के पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, समझिएगा इसको। शुरू करते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिएगा दोस्तों, स्वर संधि। स्वर संधि में दोस्तों जब स्वर का मेल दोस्तों किससे होगा, स्वर से होता है, तो स्वर के उच्चारण और लेखन में कोई परिवर्तन या कोई बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, जिनमें पहला है दोस्तों दीर्घ स्वर संधि। इसको समझिएगा दोस्तों। जब दोस्तों ए या आ स्वर, जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर ए या आ आए, या दोस्तों ई या ई स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर ई या ई आए, या दोस्तों उ या उ स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर उ या उ आए, तो दोस्तों इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। इनका क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ हो जाता है। और यही जो संधि होती है दोस्तों, वह कौन संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। जब दोस्तों ए या आ स्वर के बाद में समान स्वर ए या आ जाए, तो इसका दीर्घ आ हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों ई या ई स्वर के बाद में समान स्वर ई या ई आ जाए, तो दोस्तों इसका दीर्घ ई हो जाता है। इसी प्रकार से उ या उ स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर का अर्थ होता है दोस्तों इनके जैसा, यानी उ के बाद में दोस्तों दीर्घ उ के बाद में इनके समान ही आ जाए, उ या दीर्घ उ आ जाए, तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। ये जो संधि होती है दोस्तों, ये होती है कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। ये कौन सी संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि। हमें ये 3 स्थितियां ध्यान में रखनी है। इन 3 स्थितियों के आधार पर हम दीर्घ स्वर संधि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या कहा दोस्तों, जब ए या आ स्वर यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा दोस्तों, ए या आ होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण दोस्तों क्या होगा, ए या आ होगा समान स्वर, तो किस में बदल जाएगा, दीर्घा में। इसी प्रकार से ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई में, उ या उ के बाद में समान स्वर उ या उ आ जाए तो दीर्घ उ में बदल जाता है। ये 3 स्थितियां हमें ध्यान में रखनी है। अब इनसे संबंधित कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे इन तीनों स्थितियों को। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति जो हमारी है, जब ए या आ स्वर के बाद में ए या आ स्वर आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ आ में बदलता है। तो पहली स्थिति के एग्जाम्पल यानी इनके उदाहरण समझते हैं किस प्रकार से। तो देखिएगा, जो हमारी ये पहली जो स्थिति है, इसके एग्जाम्पल्स देखिएगा दोस्तों। पहली स्थिति क्या है दोस्तों, ए या आ स्वर के बाद में यानी ए का मेल दोस्तों किससे होगा, ए से, या ए का मेल दोस्तों किससे होगा, आ से, या आ का मेल दोस्तों किससे होगा, ए से, या आ का मेल दोस्तों किससे हो गया, आ से। तो किस में बदलता है, दीर्घा में। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों, जब इसको खोल करके लिखेंगे हम, तो दोस्तों ए के बाद में ए का मेल दोस्तों किससे होगा, ए से होगा, ठीक है, या फिर ए का मेल दोस्तों किससे होगा, आ से होगा, ठीक है, या दोस्तों आ का मेल दोस्तों किससे होगा, ऐसे होगा, आ का मेल दोस्तों किससे होगा, ऐसे होगा, या आ का मेल दोस्तों किससे होगा, आ से होगा। ये 4 स्थितियां हमारे सामने आ गई। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो, चाहे इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जब ए के बाद में ए आ जाए तो दोस्तों किस में बदलता है, दीर्घा। ठीक है, जब ए का मेल आ से होगा तो दीर्घा। जब आ का मेल दोस्तों ऐसे होगा तो किस में बदलेगा, दीर्घा में।
जब आ का मेल आ से होगा तो दीर्घ आ में बदलेगा। इस प्रकार से ये हमारी 4 स्थितियां हैं। हम इन स्थितियों के आधार पर हम इनके उदाहरण समझते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम हमारी जो पहली स्थिति है, जब ए स्वर के बाद में दोस्तों ए आए, यानी जब ए का मेल दोस्तों किससे हो, समान स्वर ए से हो तो दीर्घ आ में बदलता है। इसका एक उदाहरण समझिएगा दोस्तों। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा दोस्तों, एक संधि विच्छेद लिखा, दीप धन अवली। क्या लिखा दोस्तों, दीप धन अवली लिखा। दोस्तों मैंने क्या बताया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण का क्या होगा दोस्तों, मेल होगा, और उनके मेल से दोस्तों क्या होगा, बदलाव होगा। उसे क्या कहते हैं, संधि। तो प्रथम शब्द क्या है दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। क्या है दोस्तों, ए। इसको देख समझिएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्या है, पै। पै क्या है दोस्तों, स्वर रहित है या स्वर सहित है। ये क्या है दोस्तों, स्वर सहित है। अब पै है, पै में से दोस्तों हमने ए स्वर को बाहर निकाल लिया। पै में क्या है दोस्तों, ए स्वर है, तो पै क्या हो गया दोस्तों, अधूरा हो गया। और पै में इसमें क्या है दोस्तों, ए स्वर है, तो ए स्वर को हमने बाहर निकाल लिया। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। ठीक है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। ए कैसे है दोस्तों, ये हमने समझ लिया कि जब पै में है दोस्तों क्या है, ए स्वर शामिल है, तो अंतिम वर्ण क्या हो गया दोस्तों, ए। अब पै कैसे हो गया दोस्तों, इधर अधूरा रह गया। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे हो, ऐसे होता है, यानी ए का मेल दोस्तों ऐसे होता है, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ आ में बदलता है। तो ये किस में बदल जाएगा दोस्तों, दीर्घ आ में बदल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। मैंने क्या कहा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। ए कैसे आया, क्योंकि पै के अंदर दोस्तों क्या है, ए स्वर है। इधर से दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। जब ए का मेल दोस्तों किससे होता है, ऐसे होता है, तो दीर्घ आ में बदलता है। अब देखिएगा दोस्तों, इधर क्या शेष रह गया, इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, इधर क्या शेष रह गया, वह और ली। ठीक है। इधर देखिएगा दोस्तों, अब देखिएगा दोस्तों, पै में ए स्वर को बाहर निकाल लिया, तो पै कैसा बचा दोस्तों, स्वर रहित बचा। ठीक है। इधर क्या बचा दोस्तों, दी बचा। ठीक है। क्योंकि पै में से हमने ए स्वर को निकाला तो ये अधूरा हो गया, और अधूरे को दर्शाने के नीचे किसका प्रयोग करते हैं, हल या हलंत का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अब इनको मिला करके लिखेंगे, तो देखिएगा दोस्तों, दी ऐसे कैसे आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, ये पै है, क्या है दोस्तों, पै स्वर रहित है, इसमें स्वर शामिल नहीं है। आगे क्या है दोस्तों, आ स्वर है। आ स्वर को दोस्तों किस में शामिल कर देंगे, पै में शामिल करेंगे। तो पै में दोस्तों आ स्वर की मात्रा को इसमें शामिल करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, पा। क्या बन जाएगा दोस्तों, पा। तो पै अधूरा है, पै में आ स्वर मिला, तो दोस्तों क्या बन गया, पा। इधर क्या बच गया दोस्तों, वह और ली। इस प्रकार से दोस्तों दीपावली जो शब्द होता है उसका संधि विच्छेद होगा, दीप धन अवली। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। जब ए का मेल समान स्वर ए से होता है, तो किस में बदलता है, दीर्घ आ में बदलता है। इस प्रकार से जो शब्द बनता है दोस्तों वो क्या बनता है, दीपावली। तो ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, किस प्रकार से मैंने ये किया है। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखिए, इसको इनको मिटा देता हूं दोस्तों। जैसे कोई शब्द आया दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों परमाणु शब्द लिखा दोस्तों, क्या लिखा दोस्तों, परमाणु। अब दोस्तों इसका संधि विच्छेद करते हैं, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये परम। दोस्तों यहाँ पर देखो दीर्घ आ रहा है दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद होगा दोस्तों परम धन। इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, अणु। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, परम धन अणु। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ए। जब ए का मेल दोस्तों समान स्वर ए से होता है, तो किस में बदलता है,
दीर्घ आ में बदलता है। इधर क्या शेष रह गया इधर क्या शेष रह गया दोस्तों, मैं कौन सा, स्वर रहित, और ये रे और इधर प। ठीक है, अब दोस्तों इनको मिला करके लिखेंगे तो प ऐसे कैसे आ जाएगा, रे मैं है, मैं क्या है दोस्तों, स्वर रहित है। मैं में आ को शामिल किया, जैसे ये मैं है दोस्तों, इसमें इस आ की मात्रा को शामिल किया तो क्या बन गया दोस्तों, माँ। इधर क्या बचा, क्या बन गया दोस्तों, परमाणु। इस प्रकार से और एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा परम धन अर्थ। क्या लिखा दोस्तों, परम धन अर्थ लिखा। अब इसका हम समझते हैं, इसको समझते हैं। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी दोस्तों क्या है, ए। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे होगा, समान स्वर ए से होता है, तो किस में बदलता है दोस्तों, आ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों क्या बन जाएगा, परमार्थ। क्या बन जाएगा दोस्तों, परमार्थ। क्या बन जाएगा दोस्तों, परमार्थ। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों और देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों कोमल धन अंगी। क्या लिखा दोस्तों, कोमल धन अंगी। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ए और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी दोस्तों क्या है, ए। जब दोस्तों ए का मेल दोस्तों किससे होता है, ए का ए से होता है समान स्वर, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ आ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखा तो दोस्तों क्या बना, कोमलांगी। क्या बना दोस्तों, कोमलांगी, कोमल धन अंगी। ठीक है, क्या बना दोस्तों, कोमलांगी। इस प्रकार से हमारी जो हमने पहली स्थिति का एग्जाम्पल यानी इसके उदाहरण जाने, जब ए के बाद में दोस्तों समान स्वर ए आ जाए, यानी ए के बाद में समान स्वर ए आ जाए तो दीर्घ आ में बदल जाता है, यानी ए का मेल दोस्तों ए से होता है तो दीर्घ आ में बदलता है। ये देखिएगा दोस्तों, ये इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। ठीक है, और अब हम दूसरी स्थिति के उदाहरण देखिएगा दोस्तों। जब ए का मेल दोस्तों किससे होगा, आ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ आ में बदलता है। इसके उदाहरण और हम समझते हैं, इनको लिख लीजिएगा दोस्तों। लिख लिया होगा। अगली स्थिति देखिएगा दोस्तों, जब ए का मेल दोस्तों किससे होगा, आ से होता है तो दोस्तों किस में बदलता है, दीर्घ आ में बदलता है। इसके उदाहरण देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों शयन धन आगार। क्या लिखा दोस्तों, शयन धन आगार। तो देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण संधि कहाँ होती है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, आ। जब ए का मेल दोस्तों किससे होता है, आ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ आ में बदलता है। इधर क्या बचा दोस्तों, गा र। इधर क्या बचा दोस्तों, य। इधर क्या बचा दोस्तों, न में से दोस्तों हमने ए स्वर को निकाला था तो न कैसे बता, अधूरा। इधर क्या बचा, य, और इधर क्या बचा दोस्तों, से। अब इनको मिला करके लिखेंगे, से य, न अधूरा है, न में दोस्तों आ स्वर को मिलाया तो क्या बन गया दोस्तों, ना। इधर क्या बचा, गार। क्या बना दोस्तों, शयनागार, शयन धन आगार। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला उदाहरण देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा वाचनालय। क्या लिखा दोस्तों, वाचनालय। दोस्तों अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। देखो दीर्घ आ कहाँ पर आ रहा है, ना, वाचनालय। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वाचन। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाचन। इधर क्या बच जाएगा दोस्तों, आलय। इधर क्या बचा दोस्तों, आलय। ठीक है,
अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ, यानी प्रथम शब्द क्या है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए, ये रहा ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। देखिए दोस्तों, न है, न के अंदर क्या है? ए स्वर शामिल है इसमें, ठीक है। तो इनको मिलाकर के लिखेंगे दोस्तों, तो इनका क्या हो जाता है दोस्तों? दीर्घ आ, यानी ए का मेल दोस्तों किससे होता है? आ से होता है। जब ए का मेल दोस्तों आ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? ये वाचनालय, वाचनालय। क्या बन गया दोस्तों? ये वाचनालय, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, पुस्तकालय हो गया, ठीक है। पुस्तकालय का क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक धन आलय। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तक धन आलय। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? ए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। जब ए का मेल दोस्तों आ से होता है तो किस में बदला दोस्तों? दीर्घ आ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पुस्तकालय, ठीक है। ये हमारी दूसरी स्थिति, ठीक है। समझ में आया होगा दोस्तों। तीसरी स्थिति, जब दोस्तों आ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए? ए स्वर आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। इससे संबंधित एग्जांपल्स देखिएगा दोस्तों। अगली स्थिति देखिएगा दोस्तों। हमने इन दोनों स्थितियों के उदाहरण जाने दोस्तों। जब ए के बाद में ए स्वर आया, दीर्घ आ में बदला। जब ए के बाद में दोस्तों आ स्वर आया तो दीर्घ आ में बदला। अब तीसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों। जब आ के बाद में दोस्तों क्या आए? लघु ए आए तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में। जैसे देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मुक्ताधन अवली। क्या लिखा दोस्तों? मुक्ताधन अवली। अब देखिएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? ए। जब आ का मेल दोस्तों ऐसे होता है, जब आ का मेल दोस्तों किससे होता है? ऐसे होता है, तो यह किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? ये मुक्तावली। क्या बन जाएगा दोस्तों? मुक्तावली। मुक्ता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोती। मुक्ता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मोती। और अवली का अर्थ होता है दोस्तों माला, यानी मुक्तावली किसको कहते हैं? मोतियों की माला को, ठीक है। इसी प्रकार से और उदाहरण देखिए दोस्तों। जैसे मैंने इस बार शब्द लिखा पूरा अवशेष। क्या लिखा दोस्तों? पूरा अवशेष शब्द लिखा। अब इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों संधि कहाँ पर होगी? देखो यहाँ पर होगी। दीर्घ आ की मात्रा कहाँ पर आ रही है दोस्तों? यहाँ पर। तो क्या बचा दोस्तों? इधर पूरा। क्या बचा दोस्तों? पूरा। इधर क्या बचा दोस्तों? अवशेष। क्या बचा दोस्तों? अवशेष। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? ए। जब आ का मेल दोस्तों ऐसे होता है, जब आ का मेल दोस्तों ऐसे होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा? पूरा अवशेष। क्या बन जाएगा दोस्तों? पूरा अवशेष। पूरा धन अवशेष। क्या बन जाएगा? पूरा अवशेष। इसी प्रकार से दोस्तों देखिएगा, जैसे मैंने लिखा विद्या धन अर्थी। विद्याधन अर्थी। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? है। जब आ का मेल दोस्तों ऐसे होता है तो दीर्घ आ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये विद्यार्थी, ठीक है। ये हमारी तीसरी स्थिति हो गई, ठीक है। अब हम जानते हैं दोस्तों, जब आ स्वर के बाद में समान स्वर क्या आ जाए? आ जाए, यानी आ का मेल दोस्तों आ से हो तो किस में बदलेगा दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। अब हम चौथी स्थिति के उदाहरण समझते हैं दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा। चौथी हमारी जो स्थिति है उसको समझिएगा दोस्तों।
देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा दोस्तों जैसे काराधन आवास। क्या लिखा दोस्तों? काराधन आवास। अब समझिएगा दोस्तों इसको। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। जब आ का मेल दोस्तों किससे होता है? आ से। जब आ का मेल दोस्तों किससे होता है? आ से, तो किस में बदलेगा दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। ठीक है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बना ये? कारावास। क्या बना दोस्तों? ये कारावास। कारावास कैसे बना दोस्तों? इधर क्या बच गया दोस्तों? वास। ठीक है। आ का मेल आ से होगा। इधर क्या बचा दोस्तों? रे। रे में से आ स्वर को बाहर निकाल लिया तो रे कैसे हो गया? ये अधूरा। इधर क्या बचा? का। जब इनको मिलाकर लिखेंगे का रे अधूरा है। रे में आ स्वर को मिलाया तो क्या बना? रा। इधर क्या बचा? वास। क्या बना दोस्तों? कारावास। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा वार्तालाप। क्या लिखा दोस्तों? वार्तालाप। अब दोस्तों इस शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दीर्घ आ कहाँ पर आ रहा है दोस्तों? देखो यहाँ वार्ता। क्या हो गया दोस्तों? ये क्या बन जाएगा दोस्तों? वार्ता। धन इधर क्या बचा दोस्तों? आलाप। क्या बचा दोस्तों? आलाप। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। जब आ का मेल दोस्तों आ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घा में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? वार्तालाप। क्या बनेगा दोस्तों? वार्तालाप। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने लिखा कृपा धन आकांक्षी। क्या लिखा दोस्तों? जैसे मैंने लिखा कृपा धन आकांक्षी। इधर देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? आ। जब आ का मेल दोस्तों आ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घा में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कृपाकांक्षी। क्या बन जाएगा दोस्तों? कृपाकांक्षी। ठीक है। ये हमारी चौथी स्थिति। तो ये हमने पहली स्थिति का अध्ययन किया दोस्तों। पहली स्थिति में हमने जाना जब ए या आ स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर ए या आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ आ में बदलता है। ये हमारी पहली स्थिति। और इनसे संबंधित हमने चारों स्थिति जो बनी है हमारे सामने। जब ए का मेल दोस्तों ए से हुआ दीर्घ आ में बदला। जब ए का मेल दोस्तों आ से हुआ दीर्घ आ में बदला। आ का मेल दोस्तों ए से हुआ दीर्घ आ में बदला। आ का मेल दोस्तों आ से हुआ तो दीर्घ आ में बदला। ठीक है। इनसे संबंधित कुछ उदाहरण जाने। ये तो हमारी कौन सी स्थिति? पहली स्थिति। अब समझते हैं हमारी दूसरी स्थिति को लेकर के। यानी जब ई या ई स्वर के बाद में समान स्वर क्या आए? ई या ई आए तो दीर्घ ई में बदलता है। उसको लेकर के देखिएगा। अब दूसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों। पहली स्थिति हमने पढ़ ली है। दूसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों। दूसरी स्थिति में देखिएगा दोस्तों जब ई या ई स्वर का मेल दोस्तों समान स्वर ई या ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ ई में बदलता है। अब इसी स्थिति को भी हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। यानी ई का मेल दोस्तों ई होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। जब ई का मेल दीर्घ ई से होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। जब दीर्घ ई का मेल दोस्तों लघु ई से होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। जब दीर्घ ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा तो दीर्घ ई हो जाएगा। यानी ई का मेल दोस्तों समान स्वर ई से होगा तब दीर्घ ई हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों ई का मेल दीर्घ ई से होगा। ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों दीर्घ ई का मेल लघु ई से होगा। दीर्घ ई का मेल दोस्तों लघु ई से होगा तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। जब दीर्घ ई का मेल दीर्घ ई से होगा दीर्घ ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होगा तो दीर्घ ई में बदल जाएगा। इस प्रकार से ये दोस्तों चार स्थितियां हमारे सामने आई। अब इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से इन स्थितियों को समझते हैं। तो जब ई या ई स्वर के बाद में समान स्वर ई या ई आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ ई में बदलता है। ये हमारी कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि की दूसरी स्थिति है। अब इनसे संबंधित एग्जाम्पल्स करते हैं दोस्तों।
जब ई का मेल दोस्तों किससे होता है, ई से होता है, तो किस में बदलता है, दीर्घ ई से। तो इससे संबंधित एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दोस्तों रविधन इंद्र, क्या लिखा दोस्तों, रविधन इंद्र लिखा, एक संधि विच्छेद लिखा दोस्तों मैंने, रविधन इंद्र। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। कौन सा, लघु ई, यानी ये वह है दोस्तों, ठीक है। वह में दोस्तों क्या है, ई स्वर है, और इस प्रकार से दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है, वी। तो वह में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ई, क्योंकि वह में ई स्वर क्या है, शामिल है। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। अब देखिएगा दोस्तों, जब ई का मेल दोस्तों समान स्वर ई से होता है, यानी लघु ई का मेल दोस्तों लघु ई से होता है, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई में बदलता है। जब ई का मेल दोस्तों ई से होता है तो दीर्घ ई में बदलता है। इधर क्या बच गया शेष दोस्तों, न और द्र, ठीक है। इधर क्या बचा दोस्तों, वह में से ई स्वर को बाहर निकाल लिया, यानी अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, ई। तो इधर क्या बचा दोस्तों, वह कौन सा, अधूरा, यानी स्वर रहित। इधर क्या बचा दोस्तों, र। ये स्थिति आई। अब इनको मिला करके लिखेंगे, र वह में दोस्तों ई स्वर को शामिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वह क्या है, अधूरा। जब ई को शामिल करेंगे, कौन सी है, ई है ये दीर्घ ई, क्योंकि ई का मेल दोस्तों ई से हुआ तो दीर्घ ई में बदला, तो ये क्या हो जाएगी, दीर्घ ई। इधर क्या बचा, न, और इधर क्या बचा, द्र। क्या बचा दोस्तों, और रविंद्र। क्या बचा दोस्तों, रविंद्र। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने लिखा मुनीश्वर, क्या लिखा दोस्तों, मुनीश्वर नहीं दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा अभिष्ट, क्या लिखा दोस्तों, अभिष्ट लिखा दोस्तों। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो दीर्घ ई कहाँ पर आ रही है दोस्तों, देखो ये आ रही, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, अभी। अभी में दोस्तों ई की मात्रा है वो क्या आएगी दोस्तों, लघु आएगी, क्या आएगी, लघु। इधर क्या बचा दोस्तों, इष्ट, क्या बचा दोस्तों, इष्ट। अब देखिएगा दोस्तों, लघु ई का मेल दोस्तों किससे होगा, लघु ई से होगा, तो किस में बदल जाएगा, दीर्घ ई में बदल जाएगा। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, अभिष्ट। क्या बनेगा दोस्तों, अभिष्ट, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों जैसे मैंने लिखा मुनिंद्र, क्या लिखा दोस्तों, मुनिंद्र लिखा दोस्तों। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, दीर्घ ई कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, मुनि। मुनि में दोस्तों लघु ई आएगी दोस्तों, न के लघु ई की मात्रा आएगी। इधर क्या बचा दोस्तों, इंद्र, और इंद्र में लघु ई आती है दोस्तों, ठीक है। अब इनको मिला करके लिखेंगे, सॉरी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु ई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, लघु ई। लघु ई का मेल दोस्तों लघु ई से होता है, तो दीर्घ ई में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, मुनिंद्र, मुनिधन इंद्र, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों। जितने ज्यादा हम शब्दों के संधि विच्छेद जानेंगे, करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उनसे हमें पता होगा दोस्तों, ठीक है। लघु का और दीर्घ मात्रा का पता चलेगा दोस्तों। तो मुनिंद्र शब्द में मुनि में ई की मात्रा कैसी आती है, लघु। इंद्र में ई की जो मात्रा है तो दोस्तों वो कैसी आती है, लघु आती है। तो ये शब्द क्या बना दोस्तों, मुनिंद्र, मुनिधन इंद्र। तो ये हमारी कौन सी स्थिति हुई दोस्तों, पहली। जब ई का मेल दोस्तों किससे होता है, ई से होता है, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई में बदलता है। अब देखिएगा दूसरी स्थिति हमारी, जब ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होता है, तो किस में बदलेगा दोस्तों, दीर्घ ई में। तो इसके उदाहरण देखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों दूसरी स्थिति, जब दोस्तों ई का मेल दीर्घ ई से होगा तो दीर्घ ई में बदलता है। तो इसके एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा कपिधन, इस लिखा, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा परीक्षा लिखा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा प्रतीक्षा लिखा,
इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा मुनि धन ईश्वर लिखा दोस्तों। ठीक है, इनको समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, कपि धनी इसका देखिएगा दोस्तों। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? लघुई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? दीर्घी। यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? लघुई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? दीर्घी। जब लघुई का मेल दीर्घ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ में बदलता है। इधर क्या बच गया दोस्तों? शेष स, इधर प अधूरा और क पूरा। ठीक है दोस्तों, अब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों। क प में ई को शामिल किया तो क्या बन गया? दीर्घ ई है शामिल, दीर्घ ई मिलाएंगे तो दोस्तों क्या बन गया? पी, और इधर क्या बचा? स, तो मिला करके लिखा तो क्या बना दोस्तों? कपीस। कपि किसको कहते हैं दोस्तों? कपि कहते हैं बंदर को। किसको कहते हैं? बंदर को। और ईश का मतलब होता है दोस्तों ईश्वर, यानी बंदरों का ईश्वर। यानी कपीस किसके लिए प्रयोग होता है दोस्तों? हनुमान जी के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो कपि धन ईश, कपि में दोस्तों लघु ई की मात्रा आती है और ईश में दीर्घ ई की मात्रा आती है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार से परीक्षा जो शब्द है उसका संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या बन जाएगा? इसका दीर्घ ई यहाँ पर आ रही है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? परिधन इक्षा। क्या हो जाएगा दोस्तों? परिधन इक्षा। यानी परि में र के लघुई की मात्रा, इक्षा में दीर्घ ई की मात्रा आती है। जब लघुई का मेल दोस्तों किससे होता है? दीर्घ ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घ ई में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा? परीक्षा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों प्रतीक्षा करते हैं तो प्रतिधन इक्षा। इक्षा में दोस्तों कैसी आती है? बड़ी। लघुई के बाद में दोस्तों दीर्घ ई आई तो किस में बदला दोस्तों? दीर्घ में। जब इनको मिला के लिखा तो क्या बना दोस्तों? प्रतीक्षा। इसी प्रकार से दोस्तों मुनीश्वर, मुनि धन ईश्वर। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? लघुई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? दीर्घी। लघुई का मेल दीर्घी से होता है तो दीर्घी में बदल जाती है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? मुनीश्वर। क्या बन जाएगा दोस्तों? मुनीश्वर। तो ये हमारी कौन सी स्थिति होगी? दूसरी स्थिति होगी। तीसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों, जब दीर्घ ई के बाद में लघु ई आए तो किस में बदलता है? दीर्घ ई में बदलता है। इसके एग्जांपल्स देखिएगा दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा। अब तक हमने दोस्तों दोनों स्थितियों के एग्जांपल समझ लिए हैं। अब हमारी जो तीसरी स्थिति है उसके एग्जांपल समझते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जब दीर्घ ई के बाद में दोस्तों लघु ई आए तो दीर्घ ई में बदलता है। इसके एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा दोस्तों फणिधन। क्या लिखा दोस्तों? फणिधन इंद्र। ठीक है, क्या लिखा दोस्तों? फणिधन इंद्र लिखा। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा देवीच्छा। क्या लिखा दोस्तों? देवीच्छा। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा, एक बार ये एग्जांपल्स करते हैं दोस्तों। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों? दीर्घी। क्या है दोस्तों? दीर्घी। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों? लघुई। जब दोस्तों दीर्घी का मेल दोस्तों लघुई से होता है, तीसरी स्थिति हमारी दीर्घी का मेल दोस्तों किससे होता है? लघुई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों? दीर्घी में बदल जाता है। अब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा? ये फणींद्र। क्या बन जाएगा दोस्तों? फणींद्र। इधर क्या बचा दोस्तों? न और द्र। इधर न क्या हो गया दोस्तों? अधूरा, यानी स्वर रहित, क्योंकि एक स्वर को हमने यहाँ ले लिया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के रूप में। इधर फ को ऐसे कैसे उतार लिया? न अधूरा, न में ई स्वर को शामिल किया दीर्घी को, तो क्या होगा? यानी, और ये क्या बचेगा? न और द्र। क्या बना दोस्तों? फणींद्र। इसी प्रकार से दोस्तों देवीच्छा शब्द देखिएगा, इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। दीर्घी कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है दोस्तों। तो इधर क्या बचा दोस्तों? इधर क्या बचा? देवी वी। क्या बचा दोस्तों? देवी। और इधर क्या बचा दोस्तों? इच्छा। क्या बचा दोस्तों? देवी धन इच्छा।
क्योंकि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, लघु ई। जब दीर्घ का मेल दोस्तों लघु ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, देवीच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे हिंदीतर हो गया, हिंदी धन इतर, जैसे हिंदीतर हो गया, ठीक है, आदि। तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई दोस्तों, तीसरी स्थिति। अब देखिएगा दोस्तों, चौथी स्थिति है जब दीर्घ ई के बाद में दोस्तों समान स्वर दीर्घ ई आ जाए तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई हो जाता है। यानी दीर्घ ई के बाद में दोस्तों क्या आए, दीर्घ ई आए तो किस में बदल जाती है, दीर्घ ई में बदलती है। यानी दीर्घ ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होता है तो दीर्घ ई में बदलती है। इसके एग्जांपल देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा रजनीधन ईश्वर लिखा, क्या लिखा दोस्तों, रजनीधन ईश्वर लिखा दोस्तों। जब इनको आप देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ, क्या है दोस्तों, दीर्घ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है दोस्तों, दीर्घ। जब दीर्घ का मेल दीर्घ से होता है समान स्वर तो किस में बदलता है, दीर्घ से, दीर्घ में बदलता है। इधर क्या हो गया, स और वर, इधर न क्या हो गया, अधूरा, ये क्या होता है, ज, और ये र। अब इनको मिला करके लिखेंगे र, ज, न में ईश्वर को शामिल किया तो क्या बना, नी, इधर क्या होता है, स्वर, क्या बन गया दोस्तों, रजनीश्वर। क्या बन गया दोस्तों, रजनीश्वर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिएगा दोस्तों, मैंने लिखा फणीश्वर, क्या लिखा दोस्तों, फणीश्वर। ठीक है, ये क्या था दोस्तों, फणींद्र। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, फणीश्वर। तो इसका शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या बन जाएगा, फणी। फणी में दोस्तों दीर्घ ई की मात्रा आती है। इधर क्या होता है दोस्तों, ईश्वर में दीर्घ ई की मात्रा आती है। फणी धन ईश्वर। जब दीर्घ ई का मेल दोस्तों दीर्घ ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई में बदल जाता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, फणीश्वर बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, फणीश्वर। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, चौथी स्थिति। जब दीर्घ ई के बाद में दोस्तों क्या है, दीर्घ ई आए, यानी दीर्घ ई का मेल दोस्तों किससे हो, दीर्घ ई से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ई में बदल जाता है। इस प्रकार से हमने दो उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। ठीक है, ये था हमारी दूसरी स्थिति को लेकर के दीर्घ स्वर संधि में। पहले हमने पढ़ी थी जब ए या आ स्वर के बाद में समान स्वर ए या आ आए तो दीर्घा हो जाता है। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी जब ई या ई स्वर के बाद में समान स्वर ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी तीसरी स्थिति दीर्घ स्वर संधि के अंदर कौन सी बनती है दोस्तों, जब उ या उ स्वर के बाद में समान स्वर उ या उ आए तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ उ में बदलता है। उस स्थिति को समझते हैं, उसके एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों इससे संबंधित एक एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी ध्यान में रखना है। कौन सा, नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद पूछा जाता है कि नारीश्वर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो यह भी इसी स्थिति के अंतर्गत दीर्घ ई के बाद में दोस्तों क्या आए, दीर्घ ई आए तो नारीश्वर शब्द का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, दीर्घ ई, यहाँ पर नारी धन ईश्वर। ठीक है, इधर ईश्वर, ईश्वर में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, यह प्रत्यय है। ईश्वर धन यह से क्या बनेगा दोस्तों, ऐश्वर्य शब्द बनता है। ठीक है, ईश्वर शब्द में यह प्रत्यय जुड़ने से क्या बनता है दोस्तों, ऐश्वर्य शब्द बनता है। तो जो नारीश्वर जो शब्द है दोस्तों इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ। जब दीर्घ का मेल दोस्तों दीर्घ से होता है तब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नारीश्वर। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछ लिया है। अब देखिएगा दोस्तों हमारी जो स्थिति है उसको जानते हैं। तीसरी जो स्थिति है उसको लेकर के समझते हैं। समझिएगा दोस्तों, जब दोस्तों उ या उ स्वर के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, उ या
ऊ आ जाए तो इसमें यहाँ किस में बदल जाता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊ का मेल दोस्तों किससे होगा, ऊ से। जब ऊ का मेल दोस्तों ऊ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में। यानी लघु का मेल दोस्तों लघु ऊ से होता है तो दीर्घ ऊ में। इसी प्रकार से ऊ का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में। इसी प्रकार से दीर्घ ऊ का मेल दोस्तों लघु से, दीर्घ ऊ का मेल दोस्तों लघु से होता है तो दीर्घ ऊ में बदलता है। इसी प्रकार से दीर्घ ऊ का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है, दीर्घ ऊ का मेल दोस्तों किससे होता है, दीर्घ ऊ से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदलता है। ये इस प्रकार से इसकी चार स्थितियां हमारे सामने आ गई। इससे संबंधित अब हम इनके कुछ उदाहरण समझते हैं दोस्तों। जैसे देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखा दोस्तों मैंने, कटुधन उक्ति। क्या लिखा दोस्तों, कटुधन उक्ति। शब्द का संधि विच्छेद लिखा दोस्तों, कटुधन उक्ति। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु। जब दोस्तों लघु का मेल दोस्तों समान से और लघु से होता है, ठीक है, यानी ऊ का मेल दोस्तों ऊ से होता है, यानी लघु का मेल दोस्तों लघु से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदलता है। इधर क्या बचा दोस्तों, क और ती, क अधूरा और ती पूरा। इधर दोस्तों क्या बचा, ट में ऊ स्वर को बाहर निकाल लिया तो ट कैसा हो गया, अधूरा। इधर क्या बचा दोस्तों, क। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क ट है दोस्तों, ये कैसा है, अधूरा है। इसमें दोस्तों दीर्घ ऊ शामिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, टू। ठीक है, इधर क्या बचा दोस्तों, क और ती, क्या बना दोस्तों, कटुक्ति। क्या बना दोस्तों, कटुक्ति। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने सुक्ति शब्द लिखा दोस्तों। क्या लिखा, सुक्ति। तो सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, सुधन उक्ति। क्या हो जाएगा दोस्तों, सुधन उक्ति। यानी दीर्घ लघु के बाद में दोस्तों क्या है, लघु। जब लघु का मेल दोस्तों लघु से होता है तो दीर्घ ऊ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, सुक्ति। ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई, पहली स्थिति। ये हमारी कौन सी स्थिति हो गई दोस्तों, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति देखिएगा दोस्तों, जब ऊ के बाद में दोस्तों क्या आए, दीर्घ ऊ आए तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। इसको देखिएगा दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा। इनसे संबंधित एग्जांपल्स देखिएगा दोस्तों। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, सिंधुधन उर्मी लिखा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा लघुर्मी लिखा दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, लघुर्मी लिखा दोस्तों। इसी प्रकार से मैंने लिखा दोस्तों धातुधन उष्मा लिखा दोस्तों। क्या लिखा दोस्तों, धातुधन उष्मा। इनको देखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घ। ये हमारी कौन सी स्थिति है, पहली और दूसरी हमने पढ़ ली है दोस्तों। तीसरी स्थिति है जब दूसरी स्थिति है हमारी दोस्तों, जब लघु के बाद में दोस्तों क्या है, दीर्घ ऊ आए तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। यानी जब ऊ का मेल दोस्तों किससे होगा, दीर्घ ऊ से होगा तो दीर्घ ऊ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा, ये सिंदूरमी। क्या बन जाएगा दोस्तों, सिंदूरमी। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये सिंदूरमी। और उर्मी में दोस्तों हमेशा याद रखना, ऊ की जो मात्रा है वो दीर्घ होती है। उर्मी में क्या होती है दोस्तों, दीर्घ ऊ होता है। ठीक है, और सिंधु में दोस्तों ये लघु आता है। लघु का मेल दोस्तों दीर्घ ऊ से होता है तो ये मात्रा किस में बदल जाती है दोस्तों, दीर्घ ऊ में बदल जाता है। तो शब्द क्या बना दोस्तों, सिंदूरमी। इसी प्रकार से दोस्तों क्या बन जाएगा, लघुर्मी का। तो लघुर्मी का दोस्तों क्या बन जाएगा, लघु। इधर क्या बचा दोस्तों, उर्मी।
लघु धन उर्मी, यानी लघु स्वर के बाद में दोस्तों क्या है, दीर्घु। जब लघु का मेल दोस्तों दीर्घु से होता है तो दीर्घु में बदल जाता है। जब इनको मिलाकर के लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, लघु उर्मी। क्या बनेगा, लघु उर्मी। इसी प्रकार से दीर्घ उ के बाद में दोस्तों क्या है, लघु के बाद में दोस्तों क्या है, दीर्घु। जब लघु का मेल दोस्तों दीर्घु से होता है तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घु में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये धातुष्मा। क्या बन जाएगा दोस्तों, धातुष्मा। ये हमारी कौन सी स्थिति होगी, दूसरी। ठीक है, इन एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा दोस्तों। इससे संबंधित कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। जब उ स्वर के बाद में दोस्तों यानी दीर्घ स्वर के बाद में लघु आए, यानी दीर्घ का मेल दोस्तों किससे हो, लघु से हो, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ उ में बदलता है। इससे संबंधित एग्जांपल और करते हैं, इनको लिखिएगा। लिख लिया होगा दोस्तों। अब हमारी जो दोस्तों है तीसरी स्थिति है, जब दीर्घ उ के बाद में दोस्तों क्या है, लघु आए, तो किस में बदलता है दोस्तों, दीर्घ उ में। तो देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, वधूधन उत्सव। क्या लिखा दोस्तों, वधूधन उत्सव। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और लिखा इससे संबंधित, वधूक्ति। क्या लिखा दोस्तों, वधूक्ति। ठीक है, और एग्जांपल लिखा जैसे दोस्तों मैंने लिखा समूधन उत्साह। क्या लिखा दोस्तों, समूधन उत्साह। इन एग्जांपल्स को देखिएगा दोस्तों। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों, दीर्घु। क्या है दोस्तों, दीर्घु। और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु। ये हमारी तीसरी स्थिति है, जब दीर्घ के बाद में दोस्तों क्या है, लघु है, यानी दीर्घ का मेल दोस्तों लघु से होता है तो दीर्घ उ में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों, दीर्घ उ में बदल जाता है। ठीक है, जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वधूत्सव। क्या बन जाएगा दोस्तों, ये वधूत्सव। और वधु में हमेशा दीर्घ उ की मात्रा आती है। ठीक है, और उत्सव में लघु की मात्रा आती है। तो वधूत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, वधूधन उत्सव। इसी प्रकार से वधूक्ति, तो वधु में दोस्तों कैसी आती है, लघु, सॉरी दीर्घ, वधूधन। इधर क्या बचा दोस्तों, उक्ति, और उक्ति में लघु उ आता है। अब इनको मिला करके लिखा देखो, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु। जब दीर्घ का मेल लघु से होता है तो किस में बदलेगा दोस्तों, दीर्घ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वधूक्ति। इसी प्रकार से दोस्तों प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दीर्घ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों, लघु। दीर्घ का मेल दोस्तों लघु से होता है तो दीर्घ में बदलता है। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये समुत्साह। और उत्साह में दोस्तों लघु आता है और चमू में हमेशा दीर्घ उ आता है। तो ये मिला करके लिखा तो क्या बना दोस्तों, चमुत्साह। ठीक है, ये हमारी कौन सी स्थिति होगी, तीसरी। और उ की जो हमारी चौथी स्थिति है, दीर्घ उ के बाद में दोस्तों क्या आ जाए, दीर्घ उ ही आ जाए समान स्वर, तो किस में बदल जाता है दोस्तों, दीर्घ उ में बदल जाता है। इसके एग्जांपल्स और देखिएगा दोस्तों, इनको लिख लीजिएगा या इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, लिख लिया होगा इनको। जब दीर्घ उ के बाद में दोस्तों क्या है, दीर्घ उ आए तो किस में बदल जाता है दोस्तों, दीर्घ उ में बदल जाता है। जैसे मैंने लिखा दोस्तों चमुर्जा। क्या लिखा दोस्तों, चमुर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा सरयुधन उर्मी। क्या लिखा दोस्तों, सरयुधन उर्मी। इसी प्रकार से दोस्तों मैंने लिखा भूधन उष्मा। इन एग्जांपल्स को समझिएगा दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, चमुर्जा, दीर्घ उ आ रहा है दोस्तों, तो यहीं से चमू में हमेशा क्या आती है दोस्तों, दीर्घ उ आता है। तो क्या बनेगा दोस्तों, संधि विच्छेद करेंगे चमुर्जा शब्द का, तो चमू धन, इधर क्या बचा दोस्तों, ऊर्जा।
क्या बचा दोस्तों इधर ऊर्जा। समूर्जा शब्द का संधि विच्छेद किया तो दोस्तों क्या बना समूधन ऊर्जा, यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दीर्घ और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों दीर्घ। जब दीर्घ का मेल दोस्तों किससे होगा दीर्घ से होता है, तो किस में बदलता है दोस्तों दीर्घ वो हो जाता है। जब इनको मिलाकर लिखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा समूर्जा। क्या बन जाएगा दोस्तों समूर्जा, समूधन ऊर्जा। ठीक है, इसी प्रकार से सरयुधन उर्मी। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है दोस्तों उ, कौन सा दीर्घ, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है दोस्तों दीर्घ। जब दीर्घ का मेल दोस्तों दीर्घ से होता है तो किस में बदलता है दीर्घ में। जब इनको मिला करके लिखेंगे तो क्या बना दोस्तों सरयुर्मी। क्या बना दोस्तों सरयुर्मी। क्या बना सरयुर्मी। इसी प्रकार से भूधन उष्मा। दीर्घ के बाद में दोस्तों क्या आया है दीर्घ। जब दीर्घ का मेल दोस्तों दीर्घ से होता है तो किस में बदलता है दीर्घ में। जब इनको मिला करके लिखा तो क्या बना दोस्तों भूष्मा। भूधन उष्मा क्या बना भूष्मा। ये हमारी जो चौथी स्थिति थी, जब दीर्घ के बाद में दोस्तों क्या आए दीर्घ आए तो किस में बदल जाता है दोस्तों दीर्घ में। इस प्रकार से क्या बना दोस्तों भूष्मा। इन एग्जांपल्स को लिख लीजिएगा दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। तो ये थी हमारी तीसरी स्थिति दीर्घ स्वर संधि में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ स्वर संधि के बारे में हमने 3 स्थितियों का अध्ययन किया। जिसमें पहली स्थिति क्या थी दोस्तों जब ए या आ स्वर के बाद में समान स्वर ए या आ जाए तो दीर्घ आ में बदल जाता है। दूसरी स्थिति हमने पढ़ी जब ई या ई स्वर के बाद में दोस्तों समान स्वर ई या ई आ जाए तो दीर्घ ई में बदल जाता है। इसी प्रकार से तीसरी स्थिति में हमने जाना जब उ या उ स्वर के बाद में समान स्वर उ या उ आ जाए तो दीर्घ उ में बदल जाता है। तो ये थी हमारी दीर्घ स्वर संधि, जो कि स्वर संधि का पहला भेद था। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्वर संधि का दूसरा भेद गुण स्वर संधि। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आपने समझने का प्रयास किया है, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार इसको 2 बार देखिएगा। ठीक है, और आपका अगर संधि से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है जिस पर आप सस्पेंस में हैं या मतलब कुछ अपवाद वगैरह हैं या संधि पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।